बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज कल सोशल मीडिया पर एक जुमला बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसकी अखबार की कटिंग आपने पढ़ी होगी। उसमें एक जुमला है जिस जुमले को सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गया कि जिंदगी भर कंवारी रहूंगी लेकिन किसी वहाबी से शादी नहीं करूंगी। आप इस खबर को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जुमला सिर्फ एक जुमला नहीं, यह हमारे मुआशरे के दीनी फहम, मसलकी शुऊर और जज्बाती फैसलों का आईना है। आइए इस वाक़ये को गुस्से से नहीं, इल्म से, नफरत से नहीं, हिकमत से, ताअस्सुब से नहीं, बल्कि इंसाफ से समझने की कोशिश करते हैं। यह मामला बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज का है। एक लड़के और लड़की का रिश्ता तय हुआ। दोनों खानदान बहुत ही खुश थे। बातचीत उन दोनों के दरमियान में हो रही थी और अचानक लड़की और लड़की ने भी बात करना शुरू कर दिया। एक दिन लड़की ने लड़के से बात करते हुए सवाल किया, क्या आप मसलके आला हजरत को मानते हैं? लड़के ने जवाब दिया कि मैं वहाबी हूं और आला हजरत को नहीं मानता। यह सुनकर लड़की आग बगोला हो गई और शदीद गुस्से में आकर उसने अपने निकाह को ठुकरा दिया और उसने निकाह से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मैं जिंदगी भर कंवारी रह सकती हूं, मैं जिंदगी भर निकाह के बगैर रह सकती हूं, लेकिन किसी वहाबी से निकाह नहीं कर सकती, किसी वहाबी से शादी नहीं कर सकती। यहां से एक सवाल पैदा होता है, क्या वाकई में वहाबी गुस्ताखे रसूल होता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतअन नहीं। सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि गुस्ताखे रसूल किसे कहते हैं। इस्लाम में गुस्ताखे रसूल वो है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम, आपकी शान या आपकी अजमत को घटाए। जानने के बावजूद वो आपके वक़ार को, आपकी अजमत को और आपकी इज्जत को तार तार करे। ऐसे शख्स पर तमाम अहले इस्लाम का इजमा है, वो सख्त गुनाह बल्कि बाज़ सूरतों में कुफ्र का मुर्तकिब हो जाता है। लेकिन किसी के साथ इख्तलाफे राय रखना या किसी बुजुर्ग को ना मानना गुस्ताखी नहीं होती। अब यहाँ पर बात आती है, फिर वहाबी किसे कहते हैं? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वहाबी कोई सरकारी या शरई नाम नहीं है, एक इस्तिलाह है जो बाद में राइज हुई। आमतौर पर इससे मुराद वो लोग लिए जाते हैं जो बिदआत से सख्ती से बचना चाहते हैं, सिर्फ कुरान और हदीस पर जोर देते हैं, बाज़ सूफियाना आमाल से इख्तलाफ रखते हैं। अहम बात यहाँ पर यह है कि अक्सर वो लोग खुद को वहाबी नहीं कहते बल्कि खुद को अहले हदीस या सल्फी कह देते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह होता है, क्या वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते? ये कहना कि वो नबी से मोहब्बत नहीं करते, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अक्सर वो दुरूद पढ़ते हैं, सुन्नत पर अमल को लाजिम समझते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। जी हाँ, मोहब्बत के इजहार के तरीक़े में इख्तलाफ है, लेकिन मोहब्बत के इनकार का इल्ज़ाम हर एक पर लगाना इंसाफ नहीं। असल मसला कहाँ पर है? असल मसला इल्म के बगैर फतवे का है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मसलकी नफरत को ईमान बना लेना। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो शख्स है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। निकाह का शरई मेयार को देखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है, इज़ा जाअकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। जब तुम्हारे पास ऐसा शख्स रिश्ता लेकर आए जिसके दीन और इखलाक से आप राजी हो तो उससे निकाह कर दो। अगर ऐसा ना करोगे तो जमीन में फितना और बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। यहाँ मसलक का नाम नहीं है बल्कि दीन और इखलाक का मियार है। अगर वाकई में कोई शख्स नबी की शान में गुस्ताखी करता है या खुल्लम खुल्ला तौहीन करता है तो उससे निकाह ना करना बिल्कुल दुरुस्त है, अफजल है। लेकिन महज वहाबी लेबल की बुनियाद पर या सुन्नी ना होने की बुनियाद पर किसी को गुस्ताख कहना शरअन खतरनाक बात है। नाज़रीन कराम, याद रखिए, मैं आपसे मुतवज्जे हूँ, याद रखिए इस बात को, फिरका हमें जन्नत में नहीं ले जाएगा।
بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت، سچی محبت، تابعداری ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کو کافر، گستاخ، گمراہ کہنا نہ چھوڑا تو ہمارا مستقبل اچھا نہیں رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ خبر ہمارے سامنے آئی تو میں نے اس پر تبصرہ کیا۔ امید ہے کہ اس خبر کو آپ بھی سمجھیں گے، سنیں گے اور آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنی بھی رائے دیں گے اور اپنی بھی بات کہیں گے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی بھی شخص ان چیزوں میں گرفتار ہے تو ان تمام کے تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔